चैप्टर की शुरुआत में हमें 15 साल पहले हेनेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एलॉइस की मां यानी कि क्वीन इलिसिया के ऊपर ग्रैंड ड्यूच हेनरिच की कत्ल का इल्जाम लगा होता है। क्वीन इलिसिया कहती है कि जब अटैक हुआ वो बेहोश हो गई थी और जब तक वह उठी तब तक कोई ग्रैंड ड्यूक हेनरिच को मार चुका था। उन्हें नहीं पता कि ग्रैंड ड्यूक हेनरिच कैसे मरे। तभी वहां पे करंट प्रिंसेस करीना की मां आती है और कहती है, हेनेल में सबको पता है कि ग्रैंड ड्यूक हेनरिच आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। आपका और उनका दोनों का अफेयर था और ये अफेयर बाहर ना आ जाए इसलिए आपने ग्रैंड ड्यूक हेनरिच को मार डाला। एलिसिया कहती है, नहीं ये सच नहीं है, लेकिन किंग किसी की बात नहीं सुनता। किंग उठता है और कहता है, एक तो तुमने मेरे भाई के साथ नाजायज़ संबंध रखे और ऊपर से उसे मारा भी, तुम्हें मौत की सज़ा होती है। और वो उसे मौत की सज़ा दे देता है। एलिसिया को जब मौत के लिए ले जा रहा होता है, वो एलॉइस से कहती है कि मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। और एलिसिया को हेनेल के लोगों के सामने ले जाके मार दिया जाता है। एलॉइस ये सब खड़ी खड़ी देखती रही होती है और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एलॉइस कहती है कि मैं क्वीन इलिसिया की बेटी हूँ, लेकिन मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। तभी ड्यूक क्रिस्टियन वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है, कोई बात नहीं, आप अपना खाना खत्म करके ब्राइडल चेम्बर में चली जाइएगा। आगे के पेजेस में हमें लॉवेल मिलर का सीन दिखाया जाता है। लॉवेल मिलर ड्यूक से कहता है कि कभी सोचा नहीं था एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वैसे अगर देखा जाए ड्यूक, तो वो भी एक रॉयल्टी ही हुई ना। तभी ड्यूक बताता है कि एक डिस्पोज्ड क्वीन के बच्चे कभी भी रॉयल्टी नहीं माने जाते हैं और ना ही उन्हें सक्सेशन का कोई हक होता है। तभी मिलर कहता है कि अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर होना, वो भी एक क्वीन का, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ड्यूक कुछ पेपर्स उठा के देखने लगता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इलिसिया के एग्जीक्यूशन के बाद उसकी डॉटर प्रिंसेस एलॉइस को एक स्टोन टावर में प्रेजेंट कर दिया गया था, बंदी बना के रख दिया गया था, जहाँ पे उसे खाने के लिए दिन में एक बार ब्रेड और पानी दिया जाता था बस, और उसे हमेशा के लिए वहीं पे बंद कर दिया गया था। फिर हमें 13 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बाहरी दुनिया से कोई भी ताल्लुकात नहीं होता है और वो लोगों द्वारा पूर्णतः भुलाई जा चुकी होती है। तभी स्टोन टावर में एक बंदा आता है और कहता है कि मेरे साथ आओ, कुछ ऐसा आया है जो तुम हेनेल के लिए कर सकती हो। फिर उसे हेनेल के पैलेस में लाया जाता है और सीक्रेटली पाला जाता है और उसे एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड बनने के लिए बड़ा किया जाता है। फिर हमें करंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्यूक सोच रहा होता है कि ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, ये अर्ग अंपायर के एक आदमी और रॉयल्टी वुमन ऑफ हेनेल के बीच में था और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट को तो पूरा कर ही रही है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि ड्यूक, आपके लिए इंपीरियल से एक संदेश आया है। ड्यूक सोचता है कि एम्परर ने कोई संदेश भेजा है और वो संदेश पढ़ने लगता है, जिसपे लिखा होता है, डियर कजिन एंड ड्यूक क्रिस्टियन, मुझे पता चला कि कल रात को ब्राइडल चेम्बर में क्या हुआ। एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड भेजी गई हेनेल के द्वारा। मुझे नहीं पता था कि हेनेल के पास करीना के अलावा भी कोई एक और प्रिंसेस है। मैरिज अलायंस के टर्म्स को लेकर हेनेल ने एक बहुत ही अच्छी चाल चली है, लेकिन ये हेनेल के सर्वाइवल को लेकर भी हो सकता है। उन्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना चाहिए था। भले ही कुछ नया हुआ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बदलता। मतलब ये मैरिज अलायंस मेरी इच्छा थी और ये आगे चल के मेरा एक कमांड भी बनेगा। योर लॉर्ड एंड कजिन रिचर्ड थर्ड। और यहीं पे वो लेटर समाप्त हो जाता है। ड्यूक क्रिस्टियन मैसेंजर से कहता है कि मैं एम्परर की विल को समझ गया हूँ, तुम पैलेस जा सकते हो। तभी वो मैसेंजर ड्यूक को कुछ देता है और कहता है कि एम्परर ने बोला है कि मुझे आपका जवाब चाहिए, और वो मैसेंजर एम्परर के द्वारा भेजी गई चीज को आगे करता है। ड्यूक उस चीज को उठा लेता है। आगे के पेजेस में लिखा होता है कि जो कुछ भी होगा वो ग्रेट एम्परर बर्ग के एम्परर रिचर्ड थर्ड की इच्छा के द्वारा ही होगा। फिर आगे के पेजेस में हमें ब्राइडल चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्यूक
बैठकर कुछ पी रहा होता है। वहाँ पे एलॉइस सोच रही होती है कि मुझे लगा था अगर इन लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो मेरे को मार डालेंगे, लेकिन अभी तक तो देख के ऐसा नहीं लगता कि मुझे मौत की सज़ा होने वाली है। लेकिन अब आगे क्या होगा? तभी ड्यूक कुछ पी रहा होता है और वो एलॉइस से भी इसे पीने को कहता है और कहता है कि एक पोशन है जो मैन और वुमेन के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। ड्यूक कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता तुम प्रिंसेस हो हेनल की या नहीं, लेकिन जब तक तुम ब्राइडल चेम्बर में हो तब तक तुम्हें अपने रोल को अदा करना होगा। एलाइस सोचती है कि ड्यूक सही कह रहा है, मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड की तरह आई हूँ, मुझे अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा। और तभी वो पोशन पी लेती है। एलाइस का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ड्यूक एलाइस से कहता है कि अब बेड पर लेट जाओ और फिर ड्यूक एलाइस के साथ कुछ करने लगता है।